बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर एक सवाल के साथ कि जब जिहादी करे छेड़खानी तो आखिरकार कैसे पढ़ेंगी बिटिया रानी। आज न्यूज नेशन आपके सामने लेकर आया है देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा एक ऐसा घिनौना रैकेट जिसमें स्कूल जाने वाली बच्चियों को टारगेट किया गया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद और यमुना विहार से स्कूल से लौटती छात्राओं को छेड़खानी और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसे सिर्फ छेड़खानी का मामला मत मानिएगा, इस छेड़खानी को अंजाम देते हैं वो स्कूली छात्र जो कि मुस्लिम है, मुस्लिम नौजवान हैं, जो स्कूल से लौटते वक्त उस ब्रिज पर जमा हो जाते हैं जहां से हिंदू छात्राएं गुजरती हैं और फिर उनके ऊपर गंदी फप्तियां कसी जाती हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। इस वक्त की ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली के मुस्तफाबाद और यमुना विहार से ये बड़ी खबर है जहां पर स्कूल से लौटती छात्राओं को छेड़खानी और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये मामला दरअसल सिर्फ बदसलूकी या छेड़खानी का नहीं है, दरअसल ये मामला जिहादी सोच का है, क्योंकि मुस्लिम नौजवान हिंदू छात्राओं को छेड़खानी करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुस्तफाबाद और यमुना विहार के उस ओवर ब्रिज की तस्वीरें जहां पर हिंदू छात्राओं को छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। आप देखिए ये सकरा ब्रिज है और इस सकरे ब्रिज से होकर छात्राएं अपने स्कूल तक जाती हैं, लेकिन उनके आने और जाने के टाइम पर वहां पर मुस्लिम छात्र खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम नौजवान खड़े हो जाते हैं और बाकायदा उन पर फप्तियां कसते हैं, उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, उन पर गंदे कमेंट करते हैं। तो ये बड़ी तस्वीर है, तो ये बड़ी खबर है किस तरीके से शोहदे छेड़खानी करते हैं, हिंदू छात्राओं के साथ जानबूझकर उन्हें परेशान करते हैं, छेड़खानी का शिकार बनाया जाता है। आपको बता दें कि इस इलाके में 5 गर्ल्स स्कूल हैं जहां से बच्चियां पढ़कर इसी ओवरब्रिज से वापस लौटती हैं। हिडन कैमरा से शूट किया गया इस तस्वीर को ताकि सच्चाई हम आपके सामने रख सकें। वीडियो में आपको ओवरब्रिज की रेलिंग पर बैठे कुछ छात्र नजर आ रहे हैं। स्थानीय हिंदू आबादी का दावा है कि ये सभी स्कूलों में पढ़ने वाले मुस्लिम हैं। ये सभी मुस्लिम शोहदे हैं जो ओवरब्रिज से गुजरती लड़कियों पर अश्लील फप्तियां कसते हैं। चूंकि ये बच्चे नाबालिग हैं लिहाजा इनके चेहरे को हम दिखा नहीं रहे, लेकिन स्कूली यूनिफॉर्म इनके छात्र होने की पुष्टि करता है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे ये पुल से गुजरती लड़कियों पर फप्तियां कस रहे हैं और जब विरोध किया जाता है तो ये गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। आप गौर से देखिए और सुनिए क्या बीतती होगी उन हिंदू छात्राओं पर जिन्हें रोजाना ऐसी फप्तियां और गालियां सुनने को मिलती होंगी। आप सुनिए। तो आप इस ब्रिज की तस्वीर एक बार फिर से देखिए। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो किस तरीके से शोधे वहां से भाग जाते हैं ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन रोजाना वहां पर छात्राओं को ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बाकायदा इसकी उन्होंने शिकायत भी की है और देखिए जैसे पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे किस तरीके से शोधे वहां से उठकर भाग खड़े हुए, किस तरीके से वहां से वो दुम दबाकर भाग खड़े हुए पुलिस को देखकर। लेकिन जो आसपास की हिंदू आबादी है उनकी ये शिकायत है, बच्चियों ने भी शिकायत की है कि किस तरीके से उन्हें इन शोहदों की मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कैसे उन्हें गंदे कमेंट का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से इस पुल से आना जाना उनके लिए मुश्किल हो चला है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ये मसला दरअसल सिर्फ बदसलूकी या छेड़खानी का नहीं है, ये मामला जिहादी सोच का है, क्योंकि जितने शोहदे वहां पर जमा होते हैं वो एक खास संप्रदाय से हैं, एक खास धर्म से हैं। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, यमुना ब्रिज की यह तस्वीर जब वहां से छात्राएं होकर गुजरती हैं, किस तरीके से मुस्लिम शोहदे वहां पर ब्रिज की रेलिंग पर बैठे होते हैं, फप्तियां कसते हैं, छेड़खानी करते हैं और जैसे पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हो जाते हैं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इस रैकेट में सिर्फ मुस्लिम ही शामिल हैं तो यह आपकी गलती है। मुस्तफाबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है और यहां मुस्लिम नौजवान भी स्कूल से लौटती हिंदू लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, देखने पर आपको पता चलेगा कि ओवरब्रिज पर मुस्लिम नौजवान भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी है, जिससे पता चल जाता है कि ये कम से कम स्कूली छात्र तो नहीं है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मुस्लिम युवक आसपास के इलाकों में ही छोटे मोटे काम करते हैं और जैसे ही हिंदू छात्राओं के स्कूल की छुट्टी होती है, ये उस ओवरब्रिज पर पहुंच जाते हैं ताकि वहां पर हिंदू छात्राओं को परेशान किया जा सके, छेड़खानी की जा सके, उन पर फप्तियां कसी जा सके। इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिख रहा है कैसे ओवरब्रिज पर खड़े ये शोहदे स्कूल से आती छात्राओं को घूर घूर कर देखते हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं, कमेंट करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए। मणिदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिदीप, तस्वीर को हमने सामने रखा है। यह तस्वीर कितने बड़े सवाल खड़े करती है। पहली तो बात यही कि इस पर कार्रवाई क्या हो रही है, क्योंकि बार बार इन छात्राओं की ओर से इस बात को लेकर शिकायत की जाती है। कई बार पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो ये जो शोहदे वहां पर खड़े होते हैं वो वहां से भाग खड़े होते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जो पेरेंट्स हैं, जब हम लोगों ने पेरेंट्स से बातचीत की थी न्यूज़ नेशन की टीम ने, तब जो अभिभावक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कई बार, और हैरानी की बात यह है कि वो जो फुट ओवर ब्रिज है, उस फुट ओवर ब्रिज से महज 500 मीटर की दूरी पर ही, महज 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही दिल्ली पुलिस के एसीपी बैठते हैं। एसीपी का ऑफिस है, थाना गोकुलपुरी वहाँ पर मौजूद है। और उसके बावजूद कई बार पेरेंट्स ने शिकायत की, अभिभावकों ने शिकायत की, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं हाजी यूनिस, उनसे शिकायत की गई है, क्योंकि ये ब्रजपुरी शिवविहार नामक 2 जगह हैं जहाँ की ये जो लड़कियाँ हैं वो सड़क पार, ऐसे सारे में जो है मेट्रो का काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, और उस कंस्ट्रक्शन के काम के चलते ही फुट ओवर ब्रिज है। जब उस फुट ओवर ब्रिज को ये लड़कियां पार करती हैं तो जानबूझकर उस फुट ओवर ब्रिज के जो तमाम जो कोने हैं उनकी घेराबंदी की है। वहां पर 5 से 10 लगभग 4-6 कोनों पर लड़के जमा हो जाते हैं और लड़कियों पर फप्तियां कसते हैं, जबरन उनके साथ बाकायदा टारगेट किया जाता है हिंदू छात्राओं को। आसपास की मुस्लिम आबादी के जो लड़के हैं वो वहां पर पुल पर जाकर बैठ जाते हैं, कमेंट कसते हैं, टारगेट किया जाता है हिंदू छात्राओं को। जी देखिए, निश्चित तौर पर जब हमने अभिभावकों से बातचीत की थी तो उन्होंने यही कहा था कि खास तौर पर हिंदू समुदाय जो है उनकी जो लड़कियां हैं उनको टारगेट किया जाता है। गले में अगर लॉकेट है, हाथ में अगर कोई मेहंदी है, तीज का निशान है, या हाथ में बाजू में अगर कलावा बंधा हुआ है तो खास तौर पर उन लड़कियों को चिन्हित किया जाता है। उनके साथ में छेड़खानी, उन पर फप्तियाँ, उनके ऊपर चौक फेंकना, उनको लेकर के कमेंट करना, उनको लेकर के कोई भी गाना गा देना फिल्मी, और खासकर शाहरुख खान के स्टाइल में खड़े हो जाना, अभिनेताओं के स्टाइल को कॉपी करना, कोई भी डायलॉग डिलीवर कर देना, ये सारी चीज़ें जब खास समुदाय के जो लड़के हैं वो जब लड़कियां देखते हैं कि वो बहुसंख्यक समुदाय के जो चिन्ह हैं उनको लेकर के वो लड़की आ रही है, किसी के जो है हाथ में कलावा है, किसी ठीक है, चलिए मणिदीप, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, और जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम नौजवान जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, फफ्तियां कसते हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि यह मसला सिर्फ बदसलूकी छेड़खानी का नहीं है, मसला जिहादी सोच का है। कई बार हिंदू छात्राओं ने छेड़खानी की बाकायदा शिकायत अपने परिवार से की, कई बार अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने इन शोहदों को छेड़खानी करने से रोका भी, लेकिन ये शोहदे हथियार लेकर चलते हैं, पिस्टल लेकर चलते हैं, लड़कियों को डराते हैं, धमकाते हैं। आप तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पीछे बेल्ट के पास कैसे आप देखिए पिस्टल छिपाकर इस लड़के ने रखी है, जिसने चेक कलर की चेक फॉर्मेट की जिसने शर्ट पहन रखी है, और इन पिस्टल से कट्टे से किस तरीके से वहां पर जो हिंदू छात्राएं पहुंचती हैं उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, लाल घेरे के अंदर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाथ में पिस्टल और फिर जरूरत पड़ने पर पीछे बेल्ट के अंदर शर्ट से छिपाते हैं और वहां जाकर लड़कियों के सामने इन हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। ये मुस्लिम नौजवान, बेहद कम उम्र है इन लड़कों की, उसके बावजूद सवाल ये उठता है कि इनके हाथों में हथियार कैसे आया, किसने इन्हें हथियार मुहैया करवाया। ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है, और किस तरीके से ये हिंदू छात्राओं को टारगेट करते हैं। लाल घेरे के अंदर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इनके हाथों में पिस्टल है जिसे वो बेल्ट में छिपा कर रखते हैं, और फिर उसके बाद जब इस ओवरब्रिज पर पहुंचते हैं, छात्राओं के सामने पहुंचते हैं, तो बेल्ट से इस पिस्टल को निकाल लेते हैं और उसके बाद इन छात्राओं के सामने उस पिस्टल को लहराते हुए निकलते हैं। ये तस्वीर बेहद गंभीर है, हथियार का इस तरीके से सरेआम प्रदर्शन बीचों बीच राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद में जब ये ओवरब्रिज और यहां से होकर जब छात्राएं जाती हैं अपने स्कूल को पढ़ाई करने के लिए, इन शोहदों का उन्हें सामना करना पड़ता है। आप सोचिए उन छात्राओं के जहन पर क्या गुजरती होगी, क्या उनके मन पर बीतती होगी जब उन्हें इस तरीके की फफ्तियों का सामना, जब इस तरीके के हथियार लहराकर उन्हें डराने की कोशिश की जाती होगी। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। ये तस्वीर न्यूज़ नेशन के कैमरे में कैद हुई है। ओवरब्रिज पर आप देखिए कैसे काली शर्ट पहने हुए ये लड़का और साथ ही हरे रंग की जो ये चेक वाली शर्ट है,
ये पहने हुए ये जो दो लड़के हैं, जैसे ही लड़कियों का एक ग्रुप वहां से गुजरता है, ये पिस्टल निकालकर आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर देखिए, स्टिल करके हमने आपको तस्वीर दिखाई है। जो काले रंग की शर्ट में जो लड़का है, उसके हाथ में पिस्टल है। तो ये तस्वीर देखिए, इस ओवरब्रिज की यह तस्वीर है राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद में, और इसे हमने स्टिल किया है। जो वीडियो हमारे कैमरे में कैद हुआ है, काले रंग की शर्ट में ये जो लड़का है, ये जो शोहदा है, इसके हाथ में यहां पर आपको पिस्टल दिखाई दे रही है। और जो हरे रंग की चेक पहना हुआ है ये जो लड़का है, जो शर्ट जिसने चेक वाली शर्ट पहन रखी है, उसने बेल्ट के अंदर छिपा कर रखा था इस पिस्टल को। और जैसे ही वहां पर हिंदू छात्राओं का एक ग्रुप गुजरता है, इस हरे रंग की शर्ट वाला ये लड़का वो पिस्टल निकाल कर देता है। फिर काले रंग की शर्ट पहना हुआ जो लड़का है, ये बाकायदा पिस्टल लेकर वहां से लहराते हुए लड़कियों के सामने से होकर गुजरते हैं। आप देखिए कैसे इस हरे रंग की चेक वाली शर्ट पहने हुए जो लड़का है, उसके पीछे बेल्ट के पास पिस्टल उसने छिपा कर रखी थी। और जैसे हिंदू छात्राओं का एक ग्रुप वहां से गुजरता है, वो पिस्टल निकालता है और बाकायदा वहां से लहराते हुए लड़कियों के सामने प्रदर्शन करते हुए। और लगातार जो बच्चियां हैं, जो हिंदू छात्राएं हैं, उन्होंने अपने अभिभावकों से शिकायत की है। अभिभावकों की ओर से क्या कुछ कहा गया, पीड़ित लड़की की जुमा है, सुनिए। बताइए क्या परेशानी होती है? परेशानी होती है सर, लड़के जानबूझ के भीड़ लगाते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। हाँ। और जानबूझ के लड़कियों के बीच में पुल पे चढ़ते हैं, करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लड़कियों को परेशान करते हैं। हाँ जी। पुलिस वगैरह तो आज ही आई है? पुलिस तो आज ही आई है। आज ही आई है। आज ही आई है। आप सोचिए, गार्जियंस किस तरीके से परेशान हैं, माँ बाप किस तरीके से परेशान हैं, जहां पर उनकी लड़कियों को छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। हम बार बार कह रहे हैं, ये एक खास संप्रदाय से, मुस्लिम धर्म से ये लड़के, ये शोहदे ताल्लुक रखते हैं, जो आसपास की आबादी से जैसे देखते हैं कि हिंदू छात्राएं वहां से ब्रिज से होकर गुजर रही हैं, उन्हें छेड़ते हैं और उनके सामने हथियार का प्रदर्शन करते हैं। एक बार स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कई बार मेरा दोपहर में स्कूल से आना जाना हो रहा है, जैसा कि आज मैं गया था किसी काम से, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हिंदू विशेष की लड़कियों के साथ कुछ लड़के, कुछ मन चले यहाँ पे उनसे साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूक करते हैं। कुछ लड़कियाँ फिर उनके झांसे में भी आ जाती हैं। और मणिदीप देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिदीप, तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, किस तरीके से हरे और काले रंग की टी शर्ट में दो लड़के हैं, हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके हाथ में पिस्टल कैसे आई? देखिए, यही सवाल जो है पुलिस प्रशासन से पूछा जाना चाहिए। यही सवाल जो है वो लगातार अभिभावक पुलिस से पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं, अपने विधायक से पूछ रहे हैं, अपने सांसद से पूछ रहे हैं, दिल्ली की सरकार से पूछ रहे हैं, गृह मंत्रालय से पूछ रहे हैं। ये अभिभावक परेशान है पिछले 2 सालों से कि लड़कियां उनकी डरी हुई, सहमी हुई जब जाती हैं, और यदि लड़कियां कोई भी प्रतिरोध की आवाज़ दिखाती हैं या उसको उठाने की कोशिश करती हैं, या फिर जो लड़के हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, उनको फीडबैक नहीं देती हैं, तो उसके बाद में इस तरीके से फिल्मी अंदाज में ये जो लड़के हैं, हाथ में पिस्टल हैं, कभी चाकू हैं, कभी तलवार हैं, उनको वो लोग वहाँ पर लहराते हैं, उनको दिखाते हैं, लड़कियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। सरेआम पिस्टल स्कूल टाइम पर, जहाँ से एसीपी का ऑफिस लगभग 3 मिनट की दूरी पर है, एसएचओ लगभग 3 मिनट की दूरी पर बैठता है, 150 से 200 पुलिस वालों का पुलिस थाना वहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद हाथ में सरेआम पिस्टल लेकर के पुल पर चल रहे हैं, वो भी सनलाइट में। लोग देख रहे हैं, बस स्टैंड के लोग देख रहे हैं, जो 500-600 वहाँ से लड़कियां गुजर रही हैं, वो वहाँ से ठीक है मणिदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखाते हैं, क्योंकि ये तस्वीर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार और साथ ही जो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं, वो इन तस्वीरों को देखें। कैसे राजधानी के बीचों बीच मुस्लिम समुदाय के लड़के आकर इस ब्रिज की रेलिंग पर बैठ जाते हैं। जब हिंदू छात्राएं वहां से गुजरती हैं, समय इन्हें बखूबी पता है, और जैसे वहां से हिंदू बच्चियां ये गुजरती हैं, उन बच्चियों को किस तरीके से उन छात्राओं पर फप्तियां कसी जाती हैं। हम बार बार कह रहे हैं, ये मसला दरअसल सिर्फ बदसलूकी का नहीं है, सिर्फ छेड़खानी का नहीं है, मसला इससे आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये जानबूझकर हिंदू छात्राओं को टारगेट किया जाता है। जो आरोप है अभिभावकों का, जो इन बच्चियों ने अपने अभिभावकों से शिकायत की है, और बाकायदा, जबकि जो मणिदीप ने बताया, ये सब कुछ तब है जब यहां से सिर्फ थोड़ी दूरी पर थाना है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस समस्या का कोई गंभीर जो है वो हल नहीं निकल सका, ताकि ये छात्राएं बिना किसी भय के इस ब्रिज से होकर गुजर सकें। लेकिन कभी कभार जब वहां पर पुलिस के 1-2 लोग पहुंचते हैं, ये जो वहां पर लड़के बैठे हुए हैं, ये वहां से उठकर भाग खड़े होते हैं। सिर्फ छेड़खानी की बात नहीं, यहां पर हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाता है। आप देखिए इस तस्वीर में किस तरीके से ये
रेलिंग पर आकर बैठते हैं और उसके बाद छेड़खानी करते हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्रिज पर छेड़खानी होती है। पहली तस्वीर आप देखिए, छेड़खानी किस तरीके से ये करते हैं, कैसे वो फप्तियां कसते हैं, रेलिंग पर बैठकर गंदी गालियां देते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, जब पिस्टल लेकर वहां पर ये शोहदे वहां पर घूमते हुए दिखाई दिए हैं। बाकायदा जब हिंदू छात्राओं का ग्रुप वहां से गुजरता है, उनके सामने पिस्टल निकालकर लहराते हैं। इन हिंदू छात्राओं ने अब अपने घर जाकर अपने अभिभावकों से शिकायत की। अभिभावकों ने आगे पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन अभिभावक खुद भी आ गया है और छेड़खानी करने वाले लड़कों को इन्होंने पकड़ा, कैसे माफी मंगवाई, ये तस्वीर भी देखिए। पूरा बोल पढ़ के बताएगा। आतिफ फोटो ले लेंगे सर जी, इसका फोटो ले लो सर। कोई नहीं, इसका फोटो ले लेंगे। अब क्या कर रहा है तू? सर जी अब कुछ नहीं करने के सर जी, कुछ भी आगे से गलती करेगा ऐसी? हैं? कुछ भी नहीं करने के। करा क्या है? लड़की छेड़ेगा, गलत काम करेगा, आज के बाद नहीं भाग क्यों रहा था फिर? सर जी अब सर जी आप गलत काम करेगा तो बेटा लोग डांटेंगे ना। अब आज के बाद करेगा? नहीं सर जी, सॉरी बोल। सॉरी हम नहीं करने का, मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। आज के बाद किसी बहन बेटी को छेड़ेगा तो नहीं ना? सर जी नहीं, किसी लड़के को भी नहीं छेड़ने देगा। ये गलती दोबारा पाई गई तो तेरे को स्कूल से भी रजिस्ट्रेट कराएंगे और तेरे को बंद भी करवाएंगे। सर जी बिल्कुल करा देना। हैं? चलो ठीक है, आज के बाद बेटा गलत पूरा बोल। ये वो लड़का था जो इस ओवर ब्रिज पर बैठकर, रेलिंग पर बैठकर हिंदू छात्राओं पर फप्तियां कसता था। लोगों ने उससे माफी मंगवाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस से शिकायत करने के बाद भी पुलिस इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये लोग खुद कबूल रहे हैं कि जब न्यूज नेशन की टीम वहां पर पहुंची, इस खबर को हमने दिखाया और उस इलाके में तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई है। इसी वजह से कुछ मौकों पर स्थानीय लोगों ने इन शोधों की धरपकड़ भी की। ऐसा ही एक वीडियो स्थानीय आबादी ने न्यूज नेशन की टीम के साथ साझा किया, जिसमें छेड़खानी करने वाला ये गैंग अपनी पहचान खुद कबूलता है। नाम बोल तेज। एक आध और समीर मोहम्मद और फैजान अली खान। नाम बोल तेज। मोहम्मद आसिफ एक आध और समीर मोहम्मद और फैजान अली खान। नाम बोल तेज। मोहम्मद आसिफ एक आध और समीर मोहम्मद और फैजान अली खान। नाम बोल तेज। मोहम्मद आसिफ एक आध और समीर मोहम्मद और फैजान अली खान। नाम बोल तेज। मोहम्मद आसिफ। तो आप देखिए, ये तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई, किस तरीके से ये 5 लड़के जो वहां पर ब्रिज पर खड़े होकर खुद अपनी पहचान, कोई फैजान अपना नाम बताता है, कोई मोहम्मद अपना नाम बताता है, यानी वो कबूलते हैं वो किस धर्म से हैं और किस तरीके से वो टारगेट कर रहे थे हिंदू छात्राओं को। बाद में उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांगी और एक माफीनामा हमने आपको सुनवाया भी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर है। मुस्तफाबाद के पास ये ओवरब्रिज, इस ओवरब्रिज से जब हिंदू छात्राएं गुजरती हैं, उस दौरान उन पर फप्तियां कसी जाती हैं, उन्हें छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है। सवाल तो यह है, जब ये जिहादी सोच वाले शोहदे वहां पहुंचकर छेड़खानी करेंगे तो माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल कैसे भेजेंगे? इन अभिभावकों ने पुलिस से कई बार शिकायत की है। बाद में जब हमारी टीम पहुंची तो उन्होंने कबूला कि जब न्यूज नेशन की टीम उस इलाके में पहुंची, इस खबर को जब कवर किया गया, पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि मीडिया की नजर में यह खबर आ चुकी है, यह घटना आ चुकी है। उसके बाद पुलिस थोड़ा सा इस मामले में सक्रिय हुई। इसीलिए एक बार तस्वीरों में आपको दिखाई दिया जब पुलिस के कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, किस तरीके से ये शोहदे वहां से भाग खड़े होते हैं। ब्रिज पर छेड़खानी की इस घटना को लेकर लोगों ने शिकायत भी की है, सुनिए। मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैं एक समस्या जो सबसे बड़ी यहाँ पे है, फुट ओवर ब्रिज है यमुना विहार के सामने। इसमें जो बच्चियाँ स्कूल आती हैं, दोपहर में घर जाती हैं या सुबह में जब स्कूल की तरफ आती हैं, तो यहाँ कुछ समुदाय, खास समुदाय के लोग हैं ज़्यादातर, वो बच्चियों को साथ छेड़खानी करते हैं। कई बार हम लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। और वो कई बार पिस्टल
और कट्टा भी लेके आते हैं वो लोग। और कई बार हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों के ऊपर भी धमकाया गया और वो बहुतायत मात्रा में आ जाते हैं, जिससे लोग भय के मारे चले जाते हैं और वो बच्चियों को आए दिन छेड़ते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आपने सुना न्यूज नेशन के कैमरे पर किस तरीके से अभिभावकों ने, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से शिकायत की है, किस तरीके से वहां पर लगातार इस तरीके से छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं। सरेआम स्कूली छात्राओं से छेड़खानी से इलाके की हिंदू आबादी त्रस्त आ चुकी है। स्थानीय विधायक अजय महावर ने न्यूज नेशन के कैमरे पर खुद कबूला कि मुस्तफाबाद यमुना विहार में हिंदू छात्राओं को मुस्लिम शोहदे परेशान करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, लेकिन उनके पास भी इस समस्या का समाधान नजर नहीं आता। तो स्कूल की टाइमिंग बिल्कुल एक साथ ख़त्म होती है, इससे हजारों बच्चे सड़क पर होते हैं और एक साथ वो हजारों बच्चे रोड क्रॉस करते हैं। रोड क्रॉस मेट्रो के कारण हो नहीं पा रहा, तो एक ही फुट ओवर ब्रिज रह गया जिस पर काफ़ी हैवी कंजेशन होता है। और कुछ मनचले लड़के, जैसा आप बता रहे हैं कि आज आपने देखा है, वहाँ पर छेड़खानी करते हैं। पुलिस को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। थाना गोकुलपुरी लग रहा है, थाना भजनपुरा लग रहा है। तो स्थानीय विधायक को आपने सुना, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा इस बात पर तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ ये समस्या है, समस्या से आसपास की हिंदू आबादी त्रस्त है, लोग परेशान हैं, इस बात का वो जिक्र करते जरूर नजर आए।